हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इसरो के चीफ सोमनाथ साहब ने पूरे देश को यह बताया कि हमें ना एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी, बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी गगनयान मिशन के लिए। हमने कई कंट्रीज से पूछा कि ये टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर दीजिए, बट सिंस बहुत सारे देशों ने मना कर दिया, हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये टेक्नोलॉजी ECLSS जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये भारत खुद डेवलप करेगा। और यहां पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसरो ECLSS टेक्नोलॉजी गगनयान मिशन के लिए खुद डेवलप करेगा आफ्टर फेलिंग टू गेट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज। यहां पे आप देख पाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इसरो टू मेक इट्स ओन लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर गगनयान आफ्टर अदर कंट्रीज रिफ्यूज टू शेयर द टेक। नाउ जब मैं बात करता हूं अदर कंट्रीज की, तो दुनिया में बहुत कम देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है भी। आई मीन रफली मैं कह सकता हूं 3 ही देश हैं जिनके पास प्रॉपरली ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक तो ऑफ कोर्स USA नासा, उसके अलावा चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी चाइना की, और फिर रशिया का रॉसकॉस्मोस। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ECLSS है क्या और इंडिया को इसकी आवश्यकता क्यों है गगनयान मिशन के लिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन से 2 देश हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ देंगे, इससे विड्रॉ कर लेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, तो गगनयान मिशन के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा। गगनयान मिशन के अंडर हम लोग क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने रॉकेट से हम इंडियन नेशनल्स को, 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे। अंतरिक्ष मतलब कि धरती के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको भेजेंगे और उसके बाद ये लोग 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर इवेंचुअली वापस धरती पर लैंडिंग भी करेंगे इन इंडियन सी वाटर्स। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन है। बहुत कम देश है जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से खुद एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। एक्चुअली गिनती के 3 देश ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं खुद की टेक्नोलॉजी से। बाकी देखो, किसी और की टेक्नोलॉजी पर पिगी बैक करना वो आसान है, वो कोई भी कर सकता है। खुद की टेक्नोलॉजी से ये प्राइमरली US, चाइना और रशिया, ये 3 देश ही कर सकते हैं। तो इंडिया जो करने वाला है ये होगा ऐतिहासिक। और एक बात यहाँ पे आप खुद सोचकर देखिए, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में होंगे ये सरवाइव कैसे करेंगे। अंतरिक्ष बहुत ही ज्यादा अनफॉरगिविंग जगह है। वहां पे आपको ऑक्सीजन चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है उसे हमें कॉन्स्टेंटली हटाना भी होगा। आपको टेम्परेचर भी वहां पर ऐसा चाहिए कि ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर पाए, क्योंकि अगेन ये कोई क्विक मिशन नहीं है कि कुछ घंटे तक रहे ऊपर फिर वापस आ गए। जब आप 3 दिन तक कहते हैं कि एक मिशन चलेगा तो यू नीड प्रॉपर बैकअप, यू नीड एन प्रॉपर एनवायरमेंट, और इसीलिए ECLSS बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए, चाहे आप नासा के एस्ट्रोनॉट्स को देख लो या फिर रशियन एस्ट्रोनॉट्स को, चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को, जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो इन सब कंट्रीज ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए अपना खुद का ECLSS बना रखा है। इसमें देखिए, ये नासा का जो डॉक्यूमेंट है यही मैं आपको दिखा रहा हूं। ECLSS का मेन काम ये है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीदिंग, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कैबिन, ये रिकवर करता है और रिसाइकिल करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू रीसप्लाई द क्रू। ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बॉडी ऐसी नहीं है कि अंतरिक्ष में सरवाइव कर पाए। कहीं से भी हम ऐसे प्रिपेयर नहीं है कि अंतरिक्ष में हम सरवाइव कर पाए, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। और देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो आपको पता होगा, ISS, वहाँ पर तो कई बार एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक रुकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, वो ऑब्वियसली एक्सक्रीट भी करेंगे और काफ़ी बार जो वो लोग यूरिनेट करते हैं ना, उसी को प्रोसेस करके ECLSS के अंडर वापस ड्रिंकिंग वाटर में भी कन्वर्ट किया जाता है। नहीं तो आप लगातार पीने का पानी कहाँ से लाओगे? कॉन्स्टेंटली आप धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते। तो ये सब भी ECLSS का पार्ट है। चाइना का आप सिस्टम देखो, ये वाला, तो उसमें तो उन्होंने रिसेंटली ये भी करके दिखाया कि पौधे ग्रो किए अंतरिक्ष में। तो अगेन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ह्यूज सिस्टम होता है, और इंडिया के पास इसकी टेक्नोलॉजी थी नहीं, क्योंकि इसरो ने खुल के यहाँ पर कह दिया हमारा काम था देखो प्राइमरली रॉकेट लॉन्च करना। ये जो फील्ड है ना, ये ऑल टुगेदर अलग है। यहाँ पे आपको बायोलॉजी, उसके अलावा केमिस्ट्री, उसके अलावा वेरियस अदर साइंसेज में आपको बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट करता है, क्या इम्पैक्ट नहीं करता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर
हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में सेफ और हेल्दी रखना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत खुद का एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाए। और रिसेंटली इसरो ने यही कहा है कि जब ये टेक्नोलॉजी हम बाकी देशों से मांगने के लिए गए, सबने मना कर दिया क्योंकि कोई शेयर करने को तैयार नहीं है ऐसे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च पैसे के साथ और डिफ़िकल्ट एक प्रोसेस के बाद आपको मिलती है ये टेक्नोलॉजी। जो डेटा है इट इज़ वेरी प्रेशियस। मैं समझ सकता हूं कि इवन रशिया ने भी कह दिया होगा कि सॉरी, ये टेक्नोलॉजी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, दिस इज़ टू प्रीशियस। और अंत में ना हमने डिसाइड ये किया है कि ठीक है, ये काम भी हम खुद करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे डिस्पाइट एक्सटेंसिव डिस्कशंस इसरो ने बहुत कोशिशें करी, इवन रशिया से भी बात करी होगी कि आप प्लीज ये जो टेक्नोलॉजी है शेयर कर लीजिए। रशिया भी यहाँ पर नहीं माना। नो कंट्री वॉज विलिंग टू शेयर दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द ECLSS विच इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ड्यूरिंग स्पेस मिशन। तो बताइए, गगनयान की बैकबोन यही है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये अंतरिक्ष में जाए, फिर सेफली जिंदा वापस लौटे। तो इसी के लिए अब इसरो खुद काम शुरू कर रहा है। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ के कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करके इमोशनल मत हो जाना। ये ऐसे सोचना छोड़ दो कि ब्लैक एंड व्हाइट कि अच्छा इसने हेल्प नहीं करी है, ये लोग खराब है। कई कंट्रीज होते हैं, उनकी अलग पॉलिसीज होती है, ठीक है। अब कई बार हम कंट्रीज से बातचीत नहीं कर पाते, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की दुनिया हमारी दुश्मन है या फिर वो चाहते नहीं हम तरक्की करें। रशिया ने अपनी तरफ से जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी है और काफ़ी वो लोग हेल्प कर रहे हैं इंडिया की, ताकि ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाए। यूएसए भी अपनी तरफ से कह रहा है कि हम भी गगनयान मिशन में हेल्प करने को तैयार है, जो भी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे। बट अगेन कंट्रीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये टेक्नोलॉजी कई कंट्रीज़ आराम से शेयर करना नहीं चाहेंगे, आई मीन परहैप्स बेचना चाहें, वो भी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव प्राइस पर, मे बी नॉट, बट ये अंडरस्टैंडेबल है टू सम एक्सटेंट। मैं कहूँगा कि इंडिया से भी कल को कोई कंट्री अगर ये टेक्नोलॉजी मांगता है तो हम भी ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि इतना ज़्यादा रिसर्च के बाद जो डेटा हमारे पास आया है वो बस हम ऐसे ही किसी के साथ शेयर कर दे ना। फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वो कौन से 2 देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली और फिलीपींस। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी कि रिसेंटली इटली के बाद अब फिलीपींस जो एक आसियान देश है, इसने भी अनाउंस कर दिया है कि ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ देंगे। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening and as always, may the gods watch over you.